तो दोस्तों, आज हम फिर से अपनी बाइक लेकर निकल चुके हैं बिलासपुर से शिवरी नारायण की ओर। मौसम एकदम सुहावना है। हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं और धूप का तो नामो निशान नहीं। गर्मी के मौसम में ऐसा मौसम मिल जाए तो खुद ब खुद मन ट्रैवल के मूड में आ जाता है। जैसे ही शहर के ट्रैफिक से बाहर निकले, रास्ता हरियाली से भर गया। दोनों तरफ पेड़ पौधे, खेतों में लहलहाती धान की फसल, पूरा नेचर का मज़ा ले रहे थे। ऐसी प्यारी शुरुआत हो तो मंजिल और भी खास लगती है। तो दोस्तों, थोड़ी सी लंबी लेकिन बेहद खूबसूरत यात्रा के बाद आखिरकार पहुंच चुके थे शिवरी नारायण। जैसे ही हम शहर में दाखिल हुए, सबसे पहले नज़र पड़ी यहाँ के मुख्य चौक पर। एकदम सलीके से बना हुआ, साफ सुथरा और बेहद शांत माहौल। शिवरी नारायण में कहा जाता है कि माता शबरी ने यही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की थी और उन्हें प्रेम से जूठे बेर खिलाए थे। इसीलिए इस स्थान को शबरी और नारायण दोनों के नाम से जोड़कर शिवरी नारायण कहा जाता है। इसके बाद हम पहुंचे मुख्य मंदिर की ओर, शिवरी नारायण मंदिर। जैसे ही हम भीतर गए, वहाँ की दीवारों पर बनी रंग बिरंगी कलाकृतियाँ देखकर मन बस वहीं ठहर गया। हर चित्र जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। रामायण के दृश्य, देवी देवताओं की झलकियाँ और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक। मंदिर के परिसर में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ भी था, जिसके बारे में मान्यता है कि माता शबरी ने वर्षों तक यहीं तप किया था। पेड़ के नीचे खड़े होकर एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास हो रहा था। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना था, इसलिए हमने वहाँ कैमरा बंद रखा। लेकिन जो शांति वहाँ महसूस हुई वो कैमरे में नहीं, सीधा दिल में उतर गई। मंदिर दर्शन के बाद हम पहुँचे एक प्राचीन शिवलिंग के पास। छोटा सा शिवलिंग, बेहद पुराना और पवित्र। उस स्थान की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। वहाँ रुककर हमने वीडियो भी शूट किया। इसके बाद हम निकले पास ही बने एक पूरा तन पत्थरों से बने मंदिर की ओर, जो शायद वक्त की मार झेल चुका था, लेकिन आज भी खड़ा है, अपनी ऐतिहासिकता को सहेजे हुए। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था सावन घाट, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ शिवनाथ, महानदी और जोंक एक दूसरे से मिलती है। मंदिर से घाट तक का रास्ता काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि जिस गली से होकर जाना था वो इतनी पतली थी कि बाइक ले जाना नामुमकिन जैसा लग रहा था। हम जैसे ही उस गली में घुसे, एकदम लोकल माहौल, और तभी दिखे छोटे छोटे बच्चे जो मास्टर ब्लास्टर बने हुए थे। इतनी पतली गली में भी ऐसे साइकिल दौड़ा रहे थे जैसे किसी रेस ट्रैक पर हो। अब बात करते हैं इस ट्रिप के सबसे खास, सबसे रोमांचक और सबसे यादगार अनुभव की। जंगलों के बीच से गुजरती नदी में बोटिंग यानी नौका विहार की। आजकल लोग शिवरी नारायण आते हैं इस बोटिंग के लिए और हमारा मकसद भी यही था। और यकीन मानिए, ये अनुभव वाकई में उम्मीद से बढ़कर निकला। जब हमने घाट से नाव में बैठना शुरू किया, तब अंदाज़ा नहीं था कि हमें जंगल के अंदर तक ले जाया जाएगा। जैसे ही नाव चलनी शुरू हुई, आसपास का नज़ारा एकदम बदल गया। धीरे धीरे हम शहर से दूर कुदरत की गोद में प्रवेश कर रहे थे। दोनों तरफ घने पेड़, झाड़ियाँ और उनके बीच से बहती शांत नदी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अमेज़न जंगल की सैर पर हों। नदी के दोनों किनारे इतने घने जंगलों से ढके थे कि धूप भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, नदी की लहरों की मध्यम आवाज़ और ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी, वो एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नाव करीब 1.5 घंटे तक चलती रही और हर पल एक नया नज़ारा, एक नई शांति लेकर आया। बीच बीच में दूसरी नावें जब पास से गुजरती थीं तो उनमें बैठे यात्री हमें बाय बाय करते थे और हम भी मुस्कुराकर उन्हें बाय बोलते थे। वो पल मानो अजनबियों के बीच भी एक अपनापन लेकर आया हो। एक नाव से दूसरी नाव तक मुस्कानें और गर्मजोशी का आदान प्रदान, ये थी यात्रा में रिश्तों की मिठास। कभी कभी लगता था कि नाव रुक जाए और हम बस यहीं रुक जाएं।
इस जंगल, इस नदी, इस सुकून के साथ, चारों ओर हरियाली, बीच में बहती नदी, ऊपर खुला आसमान, ये नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं था। हमने इस पूरी सवारी के हर पल को कैमरे में कैद तो किया, पर उससे भी ज़्यादा अपने दिल में समेट लिया। शिवरी नारायण की ये बोटिंग सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी, ये था प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनोखा अनुभव, खुद के साथ वक्त बिताने का मौका और यादों की झोली में एक और खूबसूरत किस्सा जोड़ने का बहाना। यही वो पल था जहां हमें लगा कि ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाली एक यात्रा बन चुका है। जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ रही थी, फिर एक ऐसा जगह आया जहां से नाव वापस मोड़ी जा रही थी। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उदासी घर कर गई। दिल में बस यही चल रहा था, काश ये सवारी और थोड़ी देर चलती, क्योंकि वो जो सुकून, वो जो एहसास हमने उस नाव पर जंगलों के बीच बैठकर महसूस किया था, वो शहर की भाग दौड़ में तो कहीं मिलता ही नहीं। पर शायद नाविक भी हमें सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ एक निश्चित दूरी तक ही ले जाते हैं, क्योंकि आगे का इलाका और गहरा जंगल हो सकता है। और यह सही भी था, क्योंकि सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। तो मन भारी सा था, पर उस नाव की वापसी की सवारी को भी हमने पूरी तरह एंजॉय किया। हम फिर से उन घने पेड़ों, शांत लहरों और बहते पानी को निहारते हुए लौटने लगे। हर एक पल को बस अपनी आंखों में भरते जा रहे थे, जैसे कोई खूबसूरत सपना अब खत्म हो रहा हो। जब हम सावन घाट पर फिर से पहुँचे तो दिल थोड़ा उदास था, पर पेट भी भूखा था, और कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे शाही भोजन का, जिसमें थी घर की बनी हुई सब्जी और रोटी। यात्रा के इस पड़ाव पर वो खाना किसी राजसी भोज से कम नहीं लगा। वो घर की खुशबू, घर का स्वाद, उस शांत घाट के किनारे बैठकर खाना जैसे किसी और ही दुनिया का अनुभव था। अब बोटिंग का वो मज़ेदार और दिल छू लेने वाला अनुभव और हमारा शाही भोज तो हो चुका था, लेकिन सफ़र अभी बाकी था। वापसी में फिर से हम उन्हीं पतली गलियों से गुजरे, अब की बार अपने बाइक के साथ। हमें लग रहा था कि बाइक इन गलियों से निकल नहीं पाएगी, पर जब पहली बार निकले थे पैदल तो रास्ता समझ आ गया था। और अब बाइक भी जैसी हमारी बातें समझ गई हो, एकदम स्लो मोशन में आराम से गलियों को पार करते हुए। इसके बाद हम बढ़े शिवरी नारायण शहर की सैर पर। सबसे पहले पहुंचे चौपाटी, जहां बच्चों की हंसी, कुल्फी की ठंडी मिठास और लोगों की रौनक ने पूरे माहौल को जिंदा कर रखा था। फिर पहुंचे एक सुंदर सा पार्क, जहां बच्चे खेल रहे थे, झूला झूल रहे थे, कोई भागवत सुन रहा था, कोई सुकून से बैठा था, और हम कैमरा थामे नदी के उस प्यारे व्यू को कैद कर रहे थे, जो उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना गया। तो दोस्तों, अब बारी थी घर लौटने की। हमने फिर से अपनी प्यारी सी बाइक स्टार्ट की और उस हरे भरे, सीधे और शांत सड़कों से गुजरते हुए घर की ओर निकल पड़े। साथ में चलता रहा वो ठंडी हवा का झोंका, हल्की हल्की बारिश, और दिल में बस एक ही एहसास कि आज कुछ खास जी लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी शिवरी नारायण यात्रा, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर रास्ता किसी पुराने किस्से की तरह था, और हर मुस्कान बस यूं ही अपनेपन से भरी हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा शिवरी नारायण ब्लॉग? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, A2 जर्नी को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनके साथ आप इस सुंदर नज़ारे का मज़ा लेना चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई मंजिल, नई कहानी और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए घूमते रहें और खुश रहें।